वे बहुत ताकतवर हैं। उनके बड़े नुकीले दांत हैं। देखो कितना गहरा और डरावना है। उम्मीद है ये बच्चों को पकड़ लेगा। हाँ, वो रही पाकू। क्या? नहीं, वो रहा। मुझे जाल दिख रहा है। चलो, एक मिल गया। मैंने उसे यहीं देखा था। एक मिल गया। क्या हाल है वी फाइनेस्ट दोस्तों, स्वागत है। आज हम मेरे शिकारी मछलियों वाले तालाब में डालने के लिए मॉन्स्टर पिराना ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने 7200 गैलन का तालाब तैयार किया, जिसमें मॉन्स्टर मछलियां जैसे रेड टेल कैटफिश, एरोवाना, आइरिस, इरिडेसेंट शार्क्स हैं। मैं इसमें पाकू मछली जोड़ना चाहता था, जो बड़ी होती हैं और पिराना से संबंधित हैं। आप इन्हें पहले से जानते हैं। अब ये मछलियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और ये विशाल शिकारी मछलियों वाले तालाबों की एक मुख्य मछली मानी जाती हैं। तो मैं अपने तालाब के लिए एक पाको चाहता हूं और हम काफी समय से एक बड़ी पाको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत चालाक होती हैं, ये बहुत ताकतवर होती हैं, इनके पास बड़े तेज दांत होते हैं और इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जहां हम कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम अक्सर उनकी छोटी मछलियां पकड़ लेते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं, बच्चे बेवकूफ होते हैं, वे बड़ों जितने चालाक नहीं होते। लेकिन हमें बड़ी मछलियां चाहिए, हमें बड़ी वाली मादा चाहिए, हमें बड़ा वाला नर चाहिए, हमें वो चाहिए जो इतनी बड़ी हो। ठीक है, तो आओ इसे देखो। तो ये जो यहाँ है, यही वो तालाब है जिसमें हम उन्हें डालने वाले हैं। हमारे पास यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां हैं, रेड टेल्स और बाकी सब कुछ, जैसा कि मैंने कहा। और हाँ, अब बस हमारे पास एक बड़ी सी पाकू की कमी है दोस्तों। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम अपनी पसंदीदा जगहों में जा रहे हैं जहाँ बड़ी पाको मछलियां हैं। वहाँ करीब 10 बड़े हैं और वे प्रजनन भी करते हैं। हम वहाँ उनके बच्चे अक्सर पकड़ लेते हैं। हमने असल में कुछ मछलियां सामने वाले तालाब में भी पाल रखी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, हमें एक बड़ी मादा चाहिए और मैं सब्र नहीं कर सकता, तो हम ये अभी कर रहे हैं। शायद हम कांटा और डोरी से पकड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी मॉन्स्टर फिश ट्रैप भी लाऊंगा। देखेंगे क्या हम उसे उस तरीके से पकड़ सकते हैं। मैंने पहले भी इन मछलियों में से एक से मुकाबला किया था। वो लगभग इतनी बड़ी थी और उसे पकड़ने में मुझे 2.5 घंटे लग गए थे। आज रात मजेदार होगी। चलिए वहां चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम उस जगह पहुंच गए हैं जो पाकू से भरी पड़ी है। ये झील बहुत बड़ी नहीं है, शायद आपको याद हो, हमने 5 महीने पहले यहाँ वीडियो बनाई थी। अब देखिए, हम बड़ी मादाएं पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही सीवर है। अब ये वास्तव में तालाब से जुड़ता है। जाली अब सीवर में है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने यहाँ एक मछली पकड़ने का जाल लगाया था। हमने सच में पाकू के बच्चे पकड़े थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम बड़ी मछलियों के पीछे हैं और वे बाहर हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ब्रेड है। आज हमारी मदद के लिए बहुत सारा सामान है और हाँ, उम्मीद है कि आज का दिन हमारा होगा दोस्तों। वो रहा दोस्तों, आज ये हमारी पाकू की खुराक है। हम इस बार ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं। 3 ब्रेड की लॉफ और यहाँ तक कि कुछ कैट फूड भी है। तो हम चारा बिखेरना शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ये सारा चारा बाहर डालेंगे। उम्मीद है पाकू को बुला पाएंगे। हमें पता चल जाएगा वे यहाँ हैं या नहीं, क्योंकि वे बहुत बड़ी हैं। फिर हम अपने जाल लगाएंगे। आज हम 2 बड़े जाल लाए हैं। अगर रॉड से बड़ी मछली नहीं मिली तो जाल में फंस जाएगी। देखते हैं, शुरू करते हैं। मारो किटी। देखते हैं, हो सकता है वे तुरंत आ जाएं या इसमें 1 घंटा भी लग सकता है। हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये बड़ा ब्रेड का टुकड़ा है। यही तरीका है। अब मैं तुम्हें असली रणनीति दिखाता हूँ। तुम्हें बहुत सारा ब्रेड लेना है। इसी तरह तुम पाकू को बुलाते हो। तुम्हें इसे अच्छी तरह गीला करना होगा, बस ऐसे ही। फिर तुम इसे पानी में फेंकते हो। जैसा कि मैंने कहा, आज हम तैयार हैं। मैं दुकान पर मछली पकड़ने की डोरी लेने गया था। सोचा था 20 या 30 पाउंड टेस्ट लूंगा। ये कुछ बहुत बड़ी मछलियां हैं और उनके पास सिर्फ 8 पाउंड की डोरी थी। तो हम यहाँ 8 पाउंड टेस्ट के साथ काम चला रहे हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों, चलो इसे बाहर फेंकते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। लो, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। उस अंदाज को देखो। देखा आपने कितनी दूर गया? ठीक है, ये बिल्कुल बीच में है दोस्तों। यहीं पर ये विशाल पाकू मछलियां होंगी। चलो अब मछली पकड़ने के जाल में चारा डालते हैं। ठीक है, हमने मछली पकड़ने के जाल में डालने को थोड़ा कैट फूड बचाया था। उम्मीद है इससे छोटे वाले पकड़े जाएंगे। मुझे छोटे वालों से दिक्कत नहीं, पर आज मैं बिग मामा पकड़ना चाहता हूँ। देखो ये कितना गहरा और डरावना है। यहाँ बहुत सी पाकू मछलियाँ रहती हैं। यहीं पे सारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी मछली उन्हें खा नहीं सकती। हम अपना जाल यहीं लगाएंगे। मैंने इसे किसी चीज से बांधा नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये काम कर गया। मछली पकड़ने का जाल लगा दिया गया है। जैसा मैंने कहा, हमारे पास बड़े जाल भी हैं, लेकिन वे आखिरी विकल्प हैं। अगर रॉड पर कुछ नहीं मिला तो शायद मैं उन्हें बाहर फेंक दूंगा। कुछ होगा तो हम वापस आएंगे। हे भगवान,
बाहर एक बड़ी मछली थी। फिर से वही करो, खुद को दिखाओ। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि लाइन तेजी से खींचें। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब भी ऐसा ही हुआ था और लाइन तुरंत टूट गई थी। व्हाइट प्लीको है। हे भगवान, वो एक बड़ी मछली थी। ठीक है, ये यहाँ है। वो बहुत बड़ी थी। वो प्लीको कचरा खा रहा है, हमें इन्हें बचाना होगा। देखो, वो कचरे की थैली खा रहा है। रुको, प्लीको को बचाओ। नहीं, ठीक है। कैली, बुलबुले, पाकू यहाँ हैं। क्या तुम्हें बुलबुले दिख रहे हैं? वहाँ बाहर सारे बुलबुले देखो। मैं नर्वस हूँ, मेरा दिल पहले से ही तेज धड़क रहा है। इसका मतलब है कि ये विशाल मछलियाँ खाना ढूंढने के लिए नीचे की सतह को हिला रही हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी मेरी ब्रेड का पता चल रहा है। ठीक है, क्या मुझे इसे फिर से डालना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे इसे फिर से डालना चाहिए। वे यही हैं, बिल्कुल मेरे सामने। मुझे लगता है हमें और चारा चाहिए। हमें वहाँ और ब्रेड डालनी होगी। भाभी, हमारे पास काफी है। मुझे पता है क्या हो रहा है। देखो, सारा कैट फूड किनारे पे आ गया है। एक फंस गया है। किसी ने इतनी जोर से मारा कि रॉड हिल गई। मुझे नहीं लगता वो फंसा है। नहीं, वो नहीं है। ठीक है, हमारी ब्रेड अभी भी यही है। देखो, वो ब्रेड का टुकड़ा देखो, वहाँ वो एकदम सही है। वहाँ बाहर, वहाँ बड़ी मछली है। बड़ी मछली वहाँ बाहर है। वो रही, वो बिल्कुल पास था। सही फेंक दोस्तों, देखते हैं क्या हमें मिलती है। हे भगवान, तुमने देखा वो रही। वो है बिग मामा। वो रही। ये क्या है? नहीं, वो मछली बाहर। मुझे लगा वो बड़ी पाकू है। मैंने बस उसका फिन ऊपर आते देखा। वो नारंगी है। किसी ने हमें सच में बताया था। ऐसे ही हमें ये जगह पता चली। उन्होंने कहा था यहाँ कोई मछलियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी एक देखी दोस्तों। ये सच में पागलपन है। यहाँ कोई है। वो सच में बहुत बड़ी थी, पूरी नारंगी। तो शायद हम वापस आएंगे और कोई पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे बताओ। हे भगवान। हाँ, ओरी, क्या वो भाई? हाँ, वो रही। वो एक पाकू है। वहाँ एक बड़ी पाको खा रही है। वो वहीं से ऊपर आ रही है। मैं उस पर कास्ट करने की कोशिश करूंगा। वो रही, वो और करीब आ रही है। देखो, वो उस आदमी के बिल्कुल पास है। वहाँ दो हैं, वो दोनों बिल्कुल बीच में हैं। वो सच में बहुत दूर हैं। मैंने उनके लिए एक टाको बनाया है। देखते हैं क्या वो खाएंगे। देखो, हम, ओ माय गॉड। ठीक है, देखो वहाँ बाहर जो लहरें बन रही हैं, उन्हें देखो। बुरा नहीं, बोरी, देखो वो दूर है। हमें उसके करीब आने का इंतजार करना होगा। उम्मीद है वो ब्रेड खाएगी। ये सचमुच किलर वेल्स जैसी हैं। देखो, वो रही। हे भगवान, उसे देखो दोस्तों। लगता है बॉबी पागल हो गया है। वो कहाँ जा रहा है? कौन पागल है? तो मैं बिग मामा के मेरे पास आने का इंतजार करते करते थक गया था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं ही उसके पास जाऊंगा। मैंने लगभग 2 घंटे इन पाकू मछलियों को पकड़ने की कोशिश में बिता दिए, जो मेरे ठीक सामने आ रहे थे, और मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। वो बहुत चालाक हैं। मुझे इन विशाल पाकू मछलियों को पकड़ने के लिए नई योजना बनानी पड़ी। मुझे नहीं पता, ये वाकई बहुत मुश्किल है दोस्तों। मैंने रॉड से अपनी पूरी कोशिश की। लगता है हमें अपनी विशाल मछली पकड़ने वाले जाल वहीं डालने पड़ेंगे। मुझे शक है कि वो उसमें फंसेंगी, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं दोस्तों, और यही हमारा दूसरा विकल्प है। चलो बड़े जाल में चारा डाल के पानी में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये पूरा दिन मैंने बिग मामा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो यही है, उस जैसी दूसरी बड़ी मछलियों के साथ। हाँ दोस्तों, मैंने पूरा दिन इन पाकों को पकड़ने की कोशिश में बिता दिया, लेकिन सफल नहीं हुआ। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी पूरी रात है अपनी मछली पकड़ने की, जाल लगाने के लिए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हाँ दोस्तों, आज रात मेरी मदद के लिए मेरे पास गुप्त हथियार हैं। बिग मामा डिस्ट्रॉयर 3000 और फिर बिग मामा डिस्ट्रॉयर 5000। ये है मेरी बड़ी मछली पकड़ने की जाल। अब इन्हें देख के तो सच में कोई तरीका नहीं है कि वो विशाल पाको इसमें फिट हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं बहुत बेताब हूं। मैं कोई भी साइज पकड़ लूंगा। अब मुझे बिग मामा की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी ले लूंगा। तो हम इन जालों को यहाँ लगाने वाले हैं। हमने इन्हें बहुत सारी ब्रेड का चारा लगाया है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम इसे जितना दूर फेंक सकते हैं फेंकेंगे। इसमें डोरी बंदी है। चलो शुरू करें। 3, 2, 1। ठीक है, लगता है ये काम कर गया। हमारी डोरी यहीं है, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। पहला जाल लगा दिया है, चलो दूसरा भी लगा देते हैं। कभी नहीं पता चलता, हो सकता है हमें इतना बड़ा एक मिल जाए, वो भी बहुत बढ़िया होगा। हाँ दोस्तों, हम ये जाल कुछ घंटों के लिए यहीं छोड़ने वाले हैं, शायद रात भर के लिए। और हाँ, हम बाद में वापस आएंगे, इन्हें चेक करेंगे, देखेंगे क्या पकड़ा है। कृपया नीचे जाकर लाइक करें और मुझे शुभकामनाएं दें, मुझे इसकी जरूरत है अभी। तो हाँ दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे जब समय आएगा। हम इन मछली के जालों को चेक करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।
3 घंटे बाद हम फिर उसी जगह आ गए हैं। अगर कोई बड़ी मछली मिली तो हमारे पास आइस बॉक्स है। हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि हमने कुछ पकड़ा है, क्योंकि अगर नहीं पकड़ा होता तो मैं ये पोस्ट ही नहीं करता। चलिए पहले छोटे जाल को चेक करते हैं, देखते हैं क्या कोई छोटी मछली मिली है और फिर हम बड़े जाल की तरफ जाएंगे। मुझे अभी भी वो दिख रहे हैं तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है अगर बड़ी मछली पकड़ी होती तो उसे बीच में घसीट ले जाती। ठीक है दोस्तों। ओ, क्या ये हिल रहा है? क्या? रुको, अभी क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, अभी क्या हुआ? क्या अभी क्या हुआ? जाल गिर गया। तुम्हें पता है क्या हो सकता था? अगर वहां मछलियां हैं तो शायद उन्होंने हमें आते हुए देख लिया और डर गई बेबी, और उन्होंने जाल को गिरा दिया। देखो वो चला गया। मेरे पास एक जाल है, मैं एक लंबे हैंडल वाला जाल लेने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या मैं उसे निकाल सकता हूँ। ये अच्छा नहीं है, हमें उसे वापस लाना होगा दोस्तों। वही था, ठीक है। मेरे पास यहाँ एक लंबे हैंडल वाला जाल है। मुझे पूरा यकीन है कि जो मछलियाँ वहाँ हैं वो डर गईं और किसी तरह उन्होंने रस्सी को हुक से हटा दिया। चलो देखते हैं क्या हम उसे निकाल सकते हैं। हमें उसे वापस लाना ही होगा। हे भगवान। कोई बात नहीं, ये करीब 20 फुट गहरा है। मैं ये जाल जरूर निकालूंगा, इसमें कुछ तो होगा। हे भगवान। क्या? दोस्तों, हम फंस गए हैं। सोच रहा हूँ वो कहाँ चला गया होगा। वो अभी भी नीचे ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका काम करेगा। शायद ये काम ना करे, पर हम कोशिश करेंगे। चलो, यही है दोस्तों, ये इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बन रहा है, वो जा रहा है। चलो चलो। नहीं, हे भगवान, मुझे नाव वापस लानी है। चलो। सच में नीचे जमीन महसूस नहीं हो रही, ये नहीं चलेगा। मुझे कुछ मिला है, उम्मीद है ये फिश ट्रैप हो। ये फिश ट्रैप है। हाँ, हमें मिल गया। ठीक है, अब पता चलेगा इसमें कुछ होना चाहिए। ये क्या है? ये मयाइन सिक्लिड है। मैंने ये सब इसके लिए नहीं किया था। हे भगवान, इनका आकार देखो। हमें सच में मिल गए। ये देखो, ये कितने बड़े हैं। क्या? इन पाकों का आकार देखो। हमने सच में कुछ पकड़े हैं और ये बहुत बड़े हैं। देखो ये कितने मोटे हैं, बहुत शानदार हैं। हमारे जाल में कई आए हैं। अब मुझे बाल्टी भरनी है। बिल्ली मम्मी, तुम्हारे बच्चे पकड़ लिए, बाल्टी भर दी है। देखो ये रेड बेली पाको है, दांत देखो, इसके दांत अजीब हैं। ठीक है, इसे बाल्टी में डालते हैं। जाल देखो पूरा भरा है, इसमें एक माइन सिक्लिड है। वापस नाले में जाओ, वहीं तुम्हारी जगह है। ये क्या है हेलन? स्नेक हेड मर चुका है। मैंने एक स्नेक हेड पकड़ा था, ये मर गया है। ये क्या? ये कैसे मर गया? स्नेक हेड्स हवा में सांस लेते हैं। जाल पानी में था इसलिए वो सांस नहीं ले सका। तुमने उसे मार दिया? नहीं, ये बेबी स्नेक हेड है जिसे हमने कैट फूड से पकड़ा। हाँ, स्नेक हेड्स बहुत आक्रामक प्रजाति हैं। लगता है ये जिंदा है। वो बस सो रहा है। हाँ, वो बस थका हुआ है। वो बस सो रहा है। हाँ, वो झपकी ले रहा है। हमारे पास एक बेबी बास भी है। ठीक है, हम उसे वापस सीवर में डाल देंगे। हाँ, हे भगवान। हाँ, देखो ये कितना शानदार है। ये बहुत जबरदस्त हैं। हमने यहाँ इतनी बड़ी मछलियाँ पहले कभी नहीं पकड़ी। ये बढ़ रही हैं। पिछली बार जब हमने इन्हें पकड़ा था तब ये बहुत छोटी छोटी थी। वो करीब 5 महीने पहले की बात है। शायद ये वही बच्चों का झुंड है या कोई और, ठीक से पता नहीं। ये पिछली बार से बड़ी और मोटी हैं। वहाँ अच्छा खा रही हैं। कुल 4 हैं। ठीक है, हमने 4 रेड बेली पाकू पकड़े। ये बहुत शानदार और बड़े हैं। देखो दोस्तों, सीवर में भी ये इतने बड़े हैं, कमाल है। ठीक है, ये बिग मामा जितने बड़े नहीं है, लेकिन एक दिन उतने हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें आर्मी में शामिल करेंगे और ये बढ़ेंगे। मैं कैस्ट नेट वापस लाऊंगा और बड़े ट्रैप्स चेक करेंगे। अगर कोई बड़ा पकड़ा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मेरे पास रस्सी है। कैस्ट नेट भी सुरक्षित है। वो डरावना था, मुझे लगा था मैं उसे खो दूंगा। हमारे पास एक कूलर भी है, जैसा कि मैंने कहा था, पानी से भरा हुआ तैयार है। हे भगवान, ये भारी है। वो रहा, मुझे ट्रैप दिख रहा है। चलो प्लीज पाकू। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई पाकू है दोस्तों, वहाँ कोई मछली नहीं है। किनारों को किसी ने कुतर कर छेद दिया है। वो क्या है? हे भगवान, मेरी फिश ट्रैप में प्ले को फंस गया है। ये कोई अजीब मजाक लग रहा है। आप सीरियस हैं? बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारा काम खत्म। तुम पाकू नहीं हो। हम यही नहीं ढूंढ रहे, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा है। ये सच में बहुत बड़ा प्लेको है, लेकिन हम इसे वापस डाल रहे हैं। ठीक है, जाओ। खैर, इसी वजह से हमारे पास दूसरा जाल भी है। उम्मीद है उसमें कुछ मिलेगा। हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो उसे ढूंढते हैं और ऊपर खींचते हैं। दोस्तों, मेरे पास दूसरे जाल की रस्सी है और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हिल गया। ये थोड़ा और दूर चला गया। देखो, वो रहा। क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है? चलो, मुझे लाल रंग दिख रहा है और इसमें एक मयान सिक्लिड है। नहीं, तुम्हें लगा कि वो लाल है? नहीं, ये मेरा सिक्लिड नहीं है।
अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान, देखो वो कहाँ गया? हमें एक मिल गया, मैंने उसे यहाँ देखा था। हे भगवान, वो बहुत बड़ा है। हाँ, हे भगवान, हमें एक मिल गया। उस चीज को देखो, ओ ये तो बहुत बड़ा है। हे भगवान, हमने कर दिया, हमने कर दिखाया, हमें बिग मामा का बच्चा मिल गया। ये बच्चा भी काफी बड़ा है, देखो कितना मोटा है, यकीन नहीं होता। हमने कर दिखाया, उस गोलू मोलू को देखो। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा और अच्छी साइज का पाखू है, इसके दांत देखो। हमने सच में कर दिखाया, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। सच कहूँ तो मुझे इन जालों पर भरोसा नहीं था, लेकिन ये काम कर गया। अब हमें इन्हें जल्दी कूलर तक ले जाना है। ये वही बड़े वाले नहीं हैं जिन्हें हम रॉड और रील से पकड़ना चाहते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा और शानदार है। मैं खुश हूँ कि हमें इतनी साइज का एक मिल गया। अब हम इसे बड़ा होते देख सकेंगे, यही सबसे मजेदार होगा। हम सिर्फ बिग मामा को पकड़कर उसे तालाब में नहीं डालेंगे, हम उसके बच्चे को भी पकड़ेंगे और उसे बड़ा होते देखेंगे। हम अभी भी उसके लिए वापस आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना पुराना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली मछलियों में से एक हैं। हे भगवान, ठीक है, मछलियां छोड़ते हैं, फिर घर चलते हैं। बड़ी मछली शिकारी तालाब में और बच्चों को मिनी तालाब में डालते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हमने कर दिखाया। हे भगवान, इनमें से एक की एक आंख नहीं है। ये वही नहीं है जिसकी आंख गायब है। हम इसे वापस छोड़ेंगे। इसे देखो, ये बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा है। क्या तुमने देखा? उसकी एक आंख नहीं है। हे भगवान, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, जानते हो, शायद किसी पाकू ने किया होगा। वे खतरनाक होते हैं। दोस्तों, रोमांचक है कि हम इन पाकू को मछली के जाल से पकड़ सकते हैं, बड़े वालों को भी। अब मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मछली पकड़ने का जाल इससे 10 गुना बड़ा बनाऊं ताकि बड़े वाले को पकड़ सकूं, तो वो बहुत जबरदस्त होगा। 25,000 लाइक्स मिले तो मैं एक बना दूंगा, उसे वहां डालूंगा और बड़े मछलियों को पकड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी के लिए हम घर जाने वाले हैं और जो मछलियां हमने पकड़ी हैं उन्हें तालाब में डालेंगे। चलिए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आखिरकार हम घर पहुंच गए। हमारे पास यहाँ बाल्टी है जो बच्चों से भरी हुई है। आज हमने 4 पकड़ी हैं। इतनी नहीं है, पर पिछली बार से बड़ी हैं। ये बढ़िया है। अब इन्हें सामने वाले तालाब में डालेंगे जहां ब्रूस है। ब्रूस बाहर घूम रहा है। क्या हाल है बूढ़े? दोस्तों, वो रहा ब्रूस। वाव, वो पत्ता खा रहा है और आवाज पर प्रतिक्रिया देता है क्योंकि वो पूरी तरह अंधा है। देखो, मैं यहाँ जाता हूँ तो वो आ रहा है। उसे आवाजों का पीछा करना पड़ता है। जरा इसकी दिशा बदल कर देखते हैं। इधर 2 चक्कर, देखो जरा। हे भगवान, देखो ये कितने शानदार और बड़े हैं। 4 हैं, पेट लाल है, जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये यहाँ बड़े होंगे और फिर ऑस्कर तालाब में डाल देंगे। उसके बाद ये बड़े तालाब में जाएंगे। मेरे पास कई बेबी शवल नोज भी हैं, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखो। अरे दोस्त, अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था। हम मीडियम साइज मामा को बड़े शिकारी मछली के तालाब में डालने वाले हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो उसे डालते हैं। वो रही मीडियम मामा, अच्छी लग रही है और सीधी तैर रही है। वो जा रही हैं, ठीक है। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो फिर से छींटे मार सकती है। हम शिकारी मछली के तालाब पर हैं। मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत शानदार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे लक्ष्य बनाता हूँ और उन्हें पूरा भी करता हूँ। हमारे पास पाकू यही है, हम उसे तालाब में डालने वाले हैं। देखो इसे। हे भगवान, अरे इसे देखो। हे भगवान, ये एकदम गोल मटोल है। वो रही वहां, देखो उसे। हे भगवान, ये कितना शानदार है। तालाब में पहली बार पाकू आया है। 3, 2, 1, जा रही है। हे भगवान, वो वहां बहुत अच्छी लग रही है। देखो, वो बस आराम कर रही है और नए घर की आदत डाल रही है। वो सच में बहुत अच्छी लग रही है। ये कमाल है दोस्तों। आपने देखा, आज जिसके लिए हम मछली पकड़ रहे थे, वो बड़ी मछली ऊपर आ गई। वो सच में बहुत लंबी और चौड़ी है। कल हम उन पागल मछलियों से निपटेंगे और 13 फुट लंबी मछली पकड़ेंगे। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जिसमें मैंने अपने तालाब के लिए मॉन्स्टर पाकू पकड़ी, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।